या राजनीतिक है और यहाँ कुछ भी संभव है। यहाँ 400 पार भी संभव है तो 243 संभव है तो 99 संभव है तो 0 भी संभव है। आपको पता है कि लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ चुका है और इस पल का पूरे देश का बेसब्री से इंतजार था और फाइनली खत्म हो चुका है। लेकिन अब सबसे बड़ी सवाल हो रहा है और यहाँ उठ रहा है कि आखिर पीएम कौन बनेंगे। प्रधानमंत्री यानी कि एनडीए के खेमे से तो एनडीए का जिद दिख रहा है, लेकिन कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो आपको आगे पता चल जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि कुछ ठीक नहीं है, तो सबसे पहले आप इस चीज़ को जान लीजिए। क्योंकि आपको पता होगा कि एनडीए ने तो जीत हासिल कर लिया, लेकिन बीजेपी जो कि अपने आप को 400 पार के नारा दे रहे थे, वो प्रबल दावेदार थे कि कम से कम तो 370 सीट मेरा आएगा ही आएगा, और एनडीए यानी कि कुछ उसके जो लेफ्ट पार्टियां हैं उनको मिलाकर 400 पार का नारा दे रहे थे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैं पहले भी बोला हूँ यह राजनीतिक है और यहाँ कुछ भी संभव है। 400 पार भी संभव है तो यहाँ 0 भी संभव है। ऐसा ही होता दिखा बीजेपी के साथ। बीजेपी तो ऐसी पटकनियाँ खाई वो चारों खाना चित हो गया। बीजेपी जो 400 पार के नारा दिया करते थे, 370 के नारा दिया करते थे, वह महज 240 सीटों पर सिमट कर रह गई। अभी उनका ऐसा हर्ष हुआ है कि वह अपने जो सरकार बनाने की बहुमत होते हैं 272, उससे भी कहीं पीछे हैं। अरे अब तो यह समझने के विषय होगा कि बीजेपी अकेले तो सरकार बना सकती नहीं। अब करेंगे क्या? तो उनके पास जो लेफ्ट पार्टियां जो उनके साथ मर्ज करके उनके गठबंधन चला रहे थे यानी कि एनडीए, उनका सहयोगी दलों को मिलाकर टोटल सीटों का संख्या जो होता है 293 सीट होते हैं, जो कि आसानी से बहुमत सरकार बनाने की बहुमत के आंकड़ा भी पार करके आगे निकल जाती हैं। लेकिन वो कौन कौन सी पार्टियां हैं जो कि बीजेपी के बहुमत पेश करने में काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होंगे, और कुछ ऐसी भी पार्टियां हैं जो कि बीजेपी से खटपट चलते रहते हैं। सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिए कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि कुछ सही नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार, आपको पता होगा कि नीतीश कुमार एक ऐसा लीडर है या पूरा देश में ऐसा छवि बन गया है, जो कि पलटी तो 9 बार मार चुके हैं, बट नीतीश कुमार के अगर उससे ऊपर देखा जाए तो नीतीश कुमार मात्र एक ऐसा लीडर देश में रह गया है कि वह जिधर जाएंगे उसका सरकार बनता दिखेगा। जिसके गले में माला वह डाल दे, यानी कि वह मंत्री पद के शपथ लेने के लिए तैयार रहते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, पहले आप उसका थोड़ा पीछे के रिजल्ट देखिएगा स्टेट में, तो आपको पता चलेगा। अब बात कर लिया जाए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि ठीक नहीं चल रहा, तो अब यह जान लीजिए कि नीतीश कुमार ही मात्र एक ऐसा राजनीतिक थे जिन्होंने कि इंडिया अलायंस को अपने दम पर बनाया, अपने दम पर लोगों को मर्ज किया, इकट्ठा किया और इंडिया अलायंस का आगाज किया। लेकिन फिर बीच में कुछ सही नहीं चला। अब बात किया जाए कि नीतीश कुमार अगर चाहे तो कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन सकते हैं, और अगर चाहे तो कैसे वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना सकते हैं। सबसे पहले यह समझिए हमारे भारत में जो तमाम पार्टियां हैं, कौन सी पार्टियां कितने सीटों पर विजय प्राप्त की है, यानी कि कौन सा पार्टियां कितने सीट जीती है। सबसे पहले बीजेपी की बात करें तो 240 सीट महज जीती है बीजेपी, जो कि पहले यानी कि 19 का आंकड़ा देखा जाए तो 303 सीट पर इनका विजय प्राप्त हुआ था। फिर कांग्रेस की बात किया जाए तो इनका सीट बढ़त इसमें देखा जा रहा है, यानी कि 99 यानी कि 99 सीट पर इन्होंने जीत किया। और अगर बात किया जाए गेन यानी कि कितने सीटों का इन्होंने बढ़त किया, तो 47 सीटों का इन्होंने व्रत किया 19 के मुताबिक इस वर्ष यानी कि 2024 में। यानी कि फिर बात कर लिया जाए सपा की, जो कि 19 में 5 सीट जीती थी, लेकिन इस बार 37 सीट जीती है, यानी कि देखा जाए तो 32 सीटों का बढ़त यानी कि गेन करता हुआ दिख रहा है सपा। उसके बाद बात किया जाए टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी का, तो ममता बनर्जी 29 यानी कि 29 सीट जीती है बंगाल में, और बंगाल में उनका दबदबा भी चलता है, आपको पता भी है। और उन्होंने गेन जो की है 7 सीट की है पिछले, यानी कि इनका बढ़त देखा जा रहा है 19 के मुताबिक टीएमसी का। फिर बात किया जाए डीएमके भी ने 22 सीट जीती है, हालांकि इनका जो लॉस है 2 सीटों पर। 19 में इन्होंने 24 सीट जीती थी, लेकिन इस बार महज 22 सीट ही जीतने में कारगर हुए, यानी कि इनका 2 सीट माइनस में गया। फिर बात किया जाए जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के, जो कि बीजेपी के सहयोगी दल है, और माना जाता है कि जेडीयू जिधर जाएंगे उनका सरकार बनना तय हो जाएंगे। अब देखने के विषय है कि आखिर नीतीश कुमार क्या करते हैं, नीतीश कुमार का डिसीजन क्या होता है। हालांकि अभी तक खबरों को माने तो नीतीश कुमार ने एनडीए के ही दामन थामे हुए हैं, लेकिन उनका कहना संभव नहीं है कि क्या कर सकते हैं। उनके पास जो बिहार में चुनाव लड़े 16 सीटों पर चुनाव लड़े, जिनमें जो कि 12 सीट जाकर उन्होंने जीती, यानी कि 4 सीट देखा जाए तो पिछले साल के मुताबिक यानी कि 19 के मुताबिक इस बार वो लॉस में गया, यानी कि 4 सीट यहाँ से बिहार से जेडीयू ने हारा। फिर बात किया जाए राष्ट्रीय जनता दल, जो कि कांग्रेस के सहयोगी दल है, बिहार में लार्जेस्ट पार्टी अपने आप को बताते हैं, जिन्होंने 4 सीट जीती है,
जो कि पिछले साल तो खाता भी नहीं, 19 में खाता भी नहीं खोल पाई थी, और इस बार उन्होंने बढ़ोतरी करते हुए खाता खोलते हुए 4 सीटों पर अपना जीत हासिल किया। और बाकी बात लेफ्ट की बात किया जाए, यानी कि अदर्स की बात किया जाए, तो 98 सीटों पर उन्होंने जीता। कुछ निर्दलीय है, कुछ छोटे पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी के लोगों ने जीत हासिल किया। यह था भारत की तमाम पार्टियों की डाटा जिन्होंने की इस बार जीत और हार हासिल की है। क्या नरेंद्र मोदी फिर यानी कि थर्ड अटेम्प्ट का हुआ प्रधानमंत्री बनेंगे, यह तो देखने के विषय है। लेकिन सबसे पहले ऐसा सवाल क्यों उठ रहा है, इस चीज़ को समझिए। उनका 2 सहयोगी दल हैं, एक जेडीयू और एक टीडीपी जो कि तेलुगु पार्टी है, और जेडीयू जो बिहार में अपना सरकार चलाते हैं, यानी कि नीतीश कुमार का है। यह दोनों 14 सीटों पर चुनाव जीते हुए हैं, और इन दोनों के सहयोग से बीजेपी के यानी कि एनडीए का कुल आंकड़ा जो होता है, और तमाम लेफ्ट एनडीए के जो सहयोगी हैं उनको मिलाकर जो आंकड़ा होता है 293 होता है। सरकार बनाने के लिए आप के पास एलिजिबल सीट जो होना चाहिए वो 272 सीट होना चाहिए, उससे अत्यधिक दिख रहा। लेकिन देखा जाए तो अनएक्सपेक्टेड यह रिजल्ट निकल कर आया। सोचा नहीं था कि कुछ ऐसा होने वाला है। हालांकि मैं पहले ही बोला हूँ, यह राजनीतिक है, यहाँ कुछ भी संभव है। और ओवर कॉन्फिडेंट तो उल्टा ही पड़ गया नरेंद्र मोदी और अमित शाह और बीजेपी के बीजेपी साथियों का। हर एक जगह इन्होंने लॉस झेला। सिर्फ एक स्टेट है जहाँ की क्लीन स्वीप लेने में बीजेपी ने कामयाब हो गई, वह मध्य प्रदेश की सीटें थी, जो कि 29 सीटों मध्य प्रदेश से क्लीन स्वीप कर बीजेपी लेके गया। लेकिन यहाँ अब विषय है और संशय बना हुआ है कि आखिर होगा क्या, क्योंकि आज मीटिंग होने वाला है फाइनली सभी दलों का। कांग्रेस भी अपने स्तर से मीटिंग करेंगे, सर्वदलीय बैठक करेंगे, इधर एनडीए भी सर्वदलीय बैठक करेंगे कि एक्चुअली में करना क्या है। क्या नीतीश कुमार मानेंगे, या नीतीश कुमार के कुछ हाई फाई डिमांड होने वाला है? क्या चंद्रबाबू नायडू ने भी अपना डिमांड को हाई फाई रखेंगे, यानी कि चंद्रबाबू यानी कि टीडीपी और जेडीयू मिलकर नरेंद्र मोदी के साथ खेला कर देंगे? यह तो देखने के विषय है। लेकिन सरकार बनाना तो टफ हो ही गया है गुरु, ऐसा अभी हम कर सकते हैं। जिस तरह की खबर निकल कर आ रही है, ऐसा हम मान सकते हैं कि सरकार बनाना टफ हो गई है। जनता ने जवाब दी है उनको, जिन्होंने कि सत्ता का घमंड में आकर थोड़ा ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंटेड हो गए थे। उनको ने जनता सीधे सीधे जवाब दी है कि जनता से बढ़कर कोई नहीं होता है, जनता ही राष्ट्र है और राष्ट्र ही जनता है। तो जनता और राष्ट्र से खेलना आपके लिए घातक साबित हो सकता है। और सबक जो सिखाया है, या बल्कि बीजेपी के लिए ही सबक यह काम नहीं करता है, यह जो सबक है वो तमाम पार्टियों के लिए है जो कि अपने आप को राष्ट्र और देश से भी परे समझते हैं। तो ऐसे में उनका औकात यानी कि हैसियत का पता चलाना जनता को जरूरी था। हालांकि कांग्रेस भी कहीं बहुत सीटों पर कमज़ोर होता दिखा, जमा कि इतने सारी पार्टियों को मर्ज करके लगाया गया था फील्ड में, फिर भी कांग्रेस भी बहुत कमजोरी के साथ इस चुनाव को लड़ा गया, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि इतने पार्टी मिलकर इतने कम सीटों लाना भी अपने आप में कमजोरी ही दिखाते हैं। दिल्ली से मैं बता दूं तो 60 के साथों क्लीन स्वीप करके बीजेपी लेके गए, यहाँ भी कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाया, नहीं आप खोल पाए, तो यहाँ से भी क्लीन स्वीप बीजेपी ने किया। लेकिन यह जो चुनाव हुआ है काफ़ी इंटरेस्टेड चुनाव हुआ, और लोकसभा का यह जो महापर्व था इसे जनता ने बेखूबी से निभाया और अपना जिम्मेदारी को समझते हुए इस लोकसभा चुनाव यानी कि इस लोकसभा महापर्व को निभाया। यहाँ सबसे बड़ा चीज देखने की विषय यह है कि चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन यहाँ साफ साफ बचता हुआ दिख रहा है। अगर चुनाव में उलटफेर या जो आंकड़ा था कुछ इधर उधर होता तो जाहिर सी बात था कि चुनाव आयोग पर सवाल उठता, लेकिन अब चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठाया जा रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने साफ साफ यहाँ बचता हुआ दिख रहा है, यानी कि अपना सफ़ेद दाग हर एक नेताओं पर छोड़ दिया है कि आपके तरह कुर्ता सफ़ेद नहीं बल्कि मेरा सारा सिस्टम सफ़ेद है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो यहाँ इलेक्शन कमीशन भी बचता हुआ दिखा, उन पर कोई सवाल नहीं उठाया गया, क्योंकि इस बार इलेक्शन कमीशन ने शायद अच्छे से चुनाव करवाए या ओवर कॉन्फिडेंट में आकर जो विपक्षी दल थे यानी कि जो सत्ता पक्ष दल थे वह कॉन्फिडेंट में आकर इतने छूट दे दिए, जिसके वजह से यह नतीजा देखने के लिए मिला। यह तो फिर आप पर हम इस चीज़ को छोड़ते हैं कि आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं। हालांकि इस लोकसभा का महापर्व था, काफ़ी इंटरेस्टेड था। मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी पार्टियां कितनी सीटों पर जीती है और कौन सी पार्टियां कहां से क्लीन स्वीप की है। अब देखने के विषय है आखिर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार की भी प्रधानमंत्री के शपथ लेते हुए दिखेंगे, या कुछ उलटफेर होने की संभावना है। यह राजनीतिक है और यहाँ कुछ भी संभव है। मैं बार बार इस बात को आपको नोट करा रहा हूँ, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने अगर खेला किया तो यकीन मानिए कि भारत में फिर से एक बार खेला होगा और शायद नया सरकार का उदय और यानी कि नया सरकार का गठन होता दिख सकता है आप लोगों के बीच। लेकिन अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन हो सकता है मे बी
अब क्या पता कि क्या होने वाला है। आज मीटिंग है सभी दलों का, मीटिंग जैसे ही खत्म होता है साफ साफ जाहिर हो जाएगा कि कौन सी अलायंस किस तरह से अपने सत्ताओं को संभालती है, वह देखने के विषय है। लेकिन सबसे एक चौंका देने वाली बात यह भी होती है कि जहां लोग एक लोकसभा पर चुनाव नहीं जीत पाते हैं, वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी यानी कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी 2-2 सीटों से चुनाव जीत जाती है। वो भी ऐसे चुनाव जो कि 2.5-3 लाख की यानी कि 3-3 साढ़े 3-3 लाख की उनका जो आंकड़ा होती है वह विपक्षी दलों से आगे की आंकड़ा होती है। उतनी वोटों से जीतना यानी कि आगे चलना और जीतना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, वो भी 2-2 सीट से। बाकी अब देखने के विषय है कि आखिर होता क्या है, क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने खेला करता है। अगर खेला किया तो खेला बिगड़ सकता है बीजेपी का, और बीजेपी का भी अभी तो बीजेपी यानी कि बीजेपी के जो तमाम लीडर हैं अभी भी वो टेंशन में। अब देखने के विषय है कि आखिर होता क्या है, क्या खेला होगा, अगर खेला हुआ तो फिर क्या होगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा। बाकी मैं आपके ऊपर यह सब सवालों को छोड़ देते हैं, अब कुछ बातों को छोड़ देते हैं, और यह जो संशय बनाया हुआ है वह आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप इसे कैसे देखते हैं, क्योंकि आप भी तो राजनीतिक के महारत हैं भाई। तो आप भी हमें बताइए थोड़ा कि क्या होने वाला है एक्चुअली में। तो आपका सवाल मेरा जवाब, आपका जवाब मेरा सवाल। चलिए मिलते हैं हम किसी न्यू वीडियो में। मैं आपके साथ अनिमेश नित्यानंद और आप देख रहे थे सोशल पब्लिक न्यूज। धन्यवाद, नमस्कार।